अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब, ये जो वीडियो है वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश के ऊपर बनाई जा रही है कि आप लोगों ने कहा था, एक तो आप लोगों को हमारा जो टूर था उसका एक्सपेंस वगैरह सब पता करना था, और दूसरे ये कि कुछ आपके कुछ सवाल जवाब थे जो कि हमें उसके जवाब देने थे। सवाल थे आपके, उसके हमें जवाब देने थे, तो वो करेंगे आपके साथ। हम पहले खुदा आपके साथ सलाम दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने माइक नहीं लगाया हुआ तो मैं थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बात करूँगा। तो अब ये कि हम लोग कुमराट का टूर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा रहा, बहुत रिफ़्रेशिंग रहा। तो उसमें कुछ दो तीन मोटे मोटे ख़र्चे हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। मिसाल के तो हमारी गाड़ी जो हमारे पीछे है खड़ी हुई है वो हमें बहुत इकनॉमिकल रही, और हमने इसको इसलिए भी इसका हमने चूज़ किया, पसंद किया, इस्तेमाल किया कि ये मैनुअल गाड़ी है कच्चे के इलाके में, और पहाड़ी इलाकों में ये बेहतरीन है एक बात। और एवरेज भी इसका सही था, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे कि 16, 17, 18, लेकिन हाईवे पे ये 15, 16 दे देती है, और शहर में 13 दे रही है मुझे। अच्छा, पीछे हमने गद्दे वद्दे डाल लिए थे, तो वापसी तो बच्चों ने सीटें यूज़ की, लेकिन जाते हुए हमने गद्दे वगैरह डाले थे तो बच्चे सो सकते हैं आराम से लंबे होके। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका ख़र्चा कितना है पेट्रोल का। तो और रफली एस्टिमेट मैं बताऊं कि हमारा 60 से 70 हज़ार रुपये जो है ना, वो हमारा पेट्रोल का एक्सपेंस रहा। अब हमारे होटल जो थे वो हमारे तकरीबन 120 के हमें पड़े थे होटल। 1,20,000, लेकिन देखिए 12 दिन का टूर होगा ना, और आप वो होटल यूज़ करेंगे जिसके इसके अंदर कम से कम वॉशरूम का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कुछ ऐसे होटल्स भी होते हैं जो प्रोफाइल में दिखाते हैं होटल्स, जो कि कमरे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब आप उनके वॉशरूम चेक करेंगे ना तो आपको वॉमिटिंग आने, नौजिया या वॉमिटिंग हो जाएगी आपको। क्यों? कि बहुत ही गंदे वॉशरूम्स होते हैं। ये लोग पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देते। तो जो अच्छे वॉशरूम, जो फैमिली वाले अच्छे होटल्स हैं, वो आपको 8 से 12 हज़ार रुपये के दरमियान रेंज करते हैं। 10 हज़ार रुपये समझ लें, तो मोटा मोटा 10 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से हमारा 12-13 दिन का टूर था। तो 1,20,000 रुपये, 1,30,000 रुपये हमने लॉजिंग्स की हैं। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में जा रहे हैं। अगर आप जिस सीज़न में हम जाते हैं वो वेकेशंस होती हैं बच्चों की ना, तो उसमें जो होता है वो रेंट हाई होता है। लेकिन अगर आप ऑफ सीज़न में जाएंगे तो आपको वही रूम जो हमें 8,000 का मिल रहा है वो आपको हो सकता है 4 का भी मिल जाए, हो सकता है 5 का भी मिल जाए। लेकिन ये कि हमारा प्रॉब्लम ये कि बच्चे छोटे हैं, तो उन लोगों की स्कूलिंग की वजह से हम जो है वो ऑफ सीज़न में नहीं जा सकते, यानी कि दिसंबर में जाते हैं या जून में जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है वो महंगा पड़ता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि किसी भी नए शहर, नई जगह पर पहुँचे अपने शहर से निकल के, तो कोशिश करें कि वीकेंड पे ना जाएं। होटल के रेंट्स ज़्यादा होते हैं, और अगर कोई नई जगह जाएंगे, मिसाल के तौर पे हम इस्लामाबाद में नूरी आबशार पे गए थे, वो इतवार का दिन था, तो हर किस्म का आपको इंसान पाया जाएगा। और बाज़ दफ़ा फैमिली के साथ जाने वाला फिर अब हाँ, फिर मतलब कहने के कि कुछ ऐसे मतलब कि इंडिविजुअल्स आते हैं जिनके साथ फैमिली नहीं होती, फिर वो बदतमीज़ी बता रहा था। हमारे साथ तो ऐसा वाक़या नहीं हुआ, लेकिन ये ख्याल करना पड़ता है कि आप जो है जब किसी नई जगह जाए तो ये ऑप्ट करें तो इतवार का दिन अगर होगा तो फिर आप प्रिपेयर्ड रहें कि वहाँ रश मिलेगा आपको। मतलब अब अगर कराची से सफ़र कर रहे हैं ना, तो अगर आप सैटरडे को निकलते हैं ना यहाँ से, तो आप जब तक इस्लामाबाद या उससे आगे पहुँचेंगे तो आपका वीकेंड ख़त्म हो जाएगा जी, क्योंकि आपने मुल्तान में एक स्टे लेते हैं, फिर आप इस्लामाबाद में जाके या फिर मरी में जाके स्टे लेते हैं ना, तब तो आपका ये होगा कि क्योंकि इतवार की रात से जो वो होटल के रेंट भी कम हो जाते हैं, और आपके जो वो है ना, क्या नाम है, लोग जो है वो कम हो जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा, वो खुद भी होटल वाले भी आपसे जो है वो तरीके से बात करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं। वरना आप जुम्मे हफ्ते को फ़ोन करेंगे, बोलेंगे सब फुल है, सब फुल है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आइडियल टाइम है किसी भी नई जगह, किसी भी नई शहर को जाके एक्सप्लोर करने का। इम्पॉर्टेंट। अच्छा, हमने 2 चीज़ें अभी तक कवर की हैं। कौन से? एक अच्छा जी, अभी तक हमने 2-3 हेड्स यानी कि 2-3 खर्चों के जो है नाम गिनवाए हैं। पेट्रोल का हमने लगाया 60-70 हज़ार रुपये, जब अगर कुमराट तक हम लोग गए तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और फिर हमने होटल का स्टे लगाया टोटल 12 दिन का, कराची से लेकर वापस कराची आने तक 1,20,000 रुपये। कितने होगा? अंदाज़न तकरीबन 2 लाख रुपये के करीब हो गए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थी ये खाना पीना। बाज़ दफ़ा होटल वाले देते हैं आपको ब्रेकफास्ट, बाज़ दफ़ा नाश्ता नहीं देते। अच्छा, और आप ये समझ लें कि अगर आप अच्छे खाने वाले हैं और एक दरमियाने खाने वाले हैं, यानी खर्चे के हिसाब से, तो आप समझ लें कि एक टाइम का खाना आपको 3-4-5 हज़ार रुपये आराम से आपका कॉस्ट कर जाएगा। ठीक है ना जी? मोस्टली आपका 3,000 का तो आप एक रखें। अगर आप एक कढ़ाई और रोटी मंगाते हैं तो आपका एक वक्त का खाना जो है वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव से इसके बढ़ जाते हैं हमारे
क्योंकि वहाँ जो है ना वो हर चीज़ थोड़ी सी महंगी होती है, तो इससे हमारा एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाता है। बाकी ये कि खाना हमने वहाँ खुद भी कुकिंग की। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आपको होटल वाले आपको अलाउ कर देते हैं आप कुकिंग करें, लेकिन कुछ जगहों पे वो अलाउ नहीं करते या उनका पार्क वगैरह नहीं होता, ऐसा सेटअप नहीं होता वहाँ पर कि आप कुकिंग कर सकते। यानी उनका कोई यार्ड वगैरह गार्डन वगैरह बैक गार्डन नहीं होता है, तो फिर आपको कुकिंग नहीं कर सकते। तो मैंने आपसे बताया अभी तक हमारा एक्सपीरियंस जो हमने बताया कि पेट्रोल और लॉजिंग का यानी स्टे का जो होटल में रुकने का जो एक एवरेज बताया है वो तकरीबन 1,20,000 रुपये। तो इस हिसाब से हम तकरीबन 2 लाख रुपये तक पहुंच गए हैं। अब जो खाने पीने का हिसाब किताब लगाएं तो आप समझ लें पर डे भी हिसाब लगाते हैं, फैमिली के साथ हैं घूमने गए तो 5,000 पर डे के हिसाब से कम लगाएंगे। तो 12 डेज़ का 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 60,000 बन जाता है। इसके अलावा आप कहीं जाते हैं टिकट्स वगैरह होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारा टोल जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो मोटरवेज का जो है वो हमने तकरीबन हमारा 10,000 रुपये 9 या 10,000 रुपये खर्च हुए। 9,000 हमने डलवाया था और वो हमारा बिल्कुल एंड हो गया था यहाँ से कराची आती यानी कि 9 से 10,000 रुपये जो है वो हमारा लगा था। तो वो भी हर दफ़ा जब हम 6 महीने बाद जाते हैं ना तो बढ़ चुका होता है। यानी कि पहले 50 रुपये था, फिर 70 रुपये और अभी 70 नहीं, पहले 30 रुपये। अभी जो है जब हमने पिछले साल ट्रैवल किया था तो कराची से लेकर हैदराबाद का 270 रुपये था, फिर 370 हुआ, अब जो है वो 400 रुपये है। अच्छा, एक बात और भी शेयर करते हैं कि अगर आपने एम टैग लगाया है गाड़ी के ऊपर और जिन्होंने नहीं लगाया हुआ, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आपका ख़र्चा फिर टोल का आधा हो जाएगा। अगर आपने एम टैग कराया हुआ है तो आपका जो टोल है वो आधा हो जाएगा। यदि कि मिसाल के तौर पर कराची से हैदराबाद का मिसाल देता हूँ 570 है शायद, इस तरह की चीज़। 400 शायद है। नहीं 570 है। और उसके बाद जब आपके पास एम टैग है तो फिर 200-300 रुपये का आपको डिस्काउंट पड़ जाएगा। तो मतलब ये लोग आपको इनकरेज कर रहे हैं, ये लोग आपको चाहते हैं कि आप सब लोग जो है वो एम टैग रजिस्टर्ड हो जाए गाड़ियाँ, और आप लोग लगवा लें, क्योंकि जब आप लंबा सफ़र करते हैं ना तब आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। यानी हमारा अगर 10,000 रुपये का एम टैग लगा है तो वो आपको 20,000 का पड़ जाएगा। अगर कैश लें, हर जगह जाके कैश देंगे आप, खिड़की में जाके टोल प्लाजा पे एक लंबी क्यू बनी हुई होती है, उसमें आपको वेटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद मतलब ज़्यादा वो है, तो उससे बेहतर ये कि आप कराची से करके और फिर निकलें। हमने जैसे 9,000 का कराया था तो हमने पूरा तमाम सवात मोटरवे भी कवर की, लाहौर भी गए हम, और बहुत हमें इससे आसानी रही। तो ये चीज़ आप लोग करा लें। दूसरा ये कि आप लोगों ने पूछा था इसका एसी कैसा वर्क करता है हमारी गाड़ी का, एवरी का। तो एवरी का एसी जो है वो बहुत अच्छा वर्क करता है। जो भी गाड़ी पाकिस्तानी बनी हुई होती है ना, वो पाकिस्तानी वेदर के लिहाज से बनाई जाती है, कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन के हवाले से। तो उससे फिर ये होता है आपका कि ना वो फिर जैसे गर्मी यहाँ बहुत पड़ती है तो एसी फिर परफेक्ट काम कर रहा है। तो दूसरा ये कि आप लोगों ने पूछा कि इंजन गर्म तो नहीं हो जाता है, इसका पिकअप कैसा है, ये खुर्रम बताएंगे। पिकअप बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया पिकअप है। मैनुअल गाड़ी है तो उसका वैसे ही पिकअप अच्छा होता है और बहुत अच्छी उठती है गाड़ी। और मैं तो कुमराट के आपको वीडियो देखी होगी थल तक का रास्ता, तो मैंने तो गाड़ी भगाई है। मतलब थल का रास्ता इतना कोई ख़राब था कि अगर सिटी वगैरह कोई भी जाती ना, छोटी तो गाड़ी नीचे उसकी चादर होती है ना प्लास्टिक वगैरह की, वो फाड़ देती है, इंजन के प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बड़ी बेहतरीन रही है, अल्लाह का शुक्र है। और हाँ, बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, आप लोगों की दुआएं रही तो हम इसको लेके हम तो सोच रहे हैं कि हम कैरावैन लें, यानी कि एक ऐसी वैन लें जिसमें सोने का भी इंतज़ाम और खाना भी बना सकते हैं, जो अक्सर आप लोग देखते होंगे फॉरेन कंट्रीज़ की वीडियोस में। तो अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। नहीं, हमने तो ये वीडियो अब बनाना शुरू किया, हम सफ़र तो कब से कर रहे हैं। हाँ, मतलब यानी कि ये कि हाँ, ये कह सकते हैं कि अभी हमने ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये इस तरह की है कि हम पीछे गद्दे डाल दिए, अब हम बच्चे सो कर गए। बहुत बच्चों को मतलब बच्चे रिलैक्स रहे इसमें ना। अच्छा, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि आप लोग बच्चों को इस गाड़ी में क्यों लेकर जाएंगे, ये कंफर्टेबल गाड़ी नहीं है। तो वही बात, अगर सीट्स इसके कंफर्टेबल हैं भी नहीं तो भी हमने जो है वो गद्दे बिछाए थे बच्चों के लिए बाकायदा, 4 इंच के, पुरसुकून बच्चे गए। पीछे बच्चों ने लूडो भी खेला, ओनो भी खेला, हर काम किया। वीडियो फिर आप थक जाते हैं तो वीडियोस अपने मोबाइल लेके अपने टैबलेट को नेटफ्लिक्स वगैरह दिलाया हुआ है, तो वो जो है वो अपना उन्होंने बड़ा आराम से उनका अच्छा रहा। दूसरा ये कि इसकी अगर आपको सीट्स की प्रॉब्लम है तो आप आराम से इसकी कोमिंग वगैरह करा सकते हैं, सीट्स को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सिलसिला था। तो हमारा इस दफ़ा जो टूर रहा है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख में हम बहुत आराम से हम लोग कंफर्टेबल होकर अपने हमने अयाशी से बुला देने का ये बताया कि हम लोग एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम एक वक्त में दाल खा लेंगे, लेकिन हम अच्छी जगह
अच्छा रूम लेते हैं जिसमें वॉशरूम की प्रॉब्लम नहीं होती। देखें, वॉशरूम का ताल्लुक नमाज रोज़े से होता है। आप अगर आपकी पाकीज़गी का ख्याल नहीं है तो फिर नमाज़ कैसे आप पढ़ सकेंगे। तो ये हमारे जहन में बच्चों को भी ये बताया है कि बेटा थोड़ा सा खर्चा कर लो, लेकिन ये कि पाकीज़ा रहो। और फिर खाना भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाया, क्योंकि आप जब जाते हैं ना छुट्टियाँ गुजारने तो आप घूम कर आएँ। आप सारी टेंशन अपनी कराची की, जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ छोड़ कर जाएँ और आप एक अच्छा टूर मनाकर सारी परेशानियाँ सब कुछ यहीं छोड़ दें। हाँ, ये ज़रूर ख्याल रखें ऑफ कोर्स कि आप जब टूर पे हो, सफ़र पे हो, तो आप इकनॉमिकल रहें, बहुत पैसे बहाएं नहीं, इसलिए कि आपको पता नहीं होता कि क्या खुदा ना खास्ता कोई चीज़ का बड़ा ख़र्चा आ जाए। लेकिन आप जो जायज़ खर्चे कम से कम उस पर पैसा कंजूसी नहीं करें और अच्छा खाना खाएँ, अच्छी जगह रुकें, होटल वालों से बार्गेन करें, उनसे जिरा करें, पैसों की कमी तो ज़ाहिर करानी चाहिए उनसे। तो कोई भी आदमी नुकसान में कारोबार नहीं करता, उसको जहाँ तक मुमकिन होगा वो आपको करके दे देगा। ठीक है जी, तो ये सिलसिला है। और कोई और चीज़ जो हम भूल रहे हैं, दूसरा ये कि आप लोगों को ये कि हम जो घूमने जाते हैं तो क्या ये ट्रैवल जो है वो सेफ़ होता है? तो फैमिली के साथ, फैमिली के साथ बिल्कुल हमारे साथ बच्चे ट्रैवल करते हैं, तो आप लोगों को ये होता है कि ये जब हम सवात में भी गए वहाँ पे आप लोगों को था कि ये क्या सेफ़ है, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखाया बिल्कुल सेफ़ है। आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। और एक मतलब मैं कहूँगी कि देखिए जहाँ पर आप जाते हैं ना वहाँ पर उनका रोज़गार आपसे जुड़ा होता है, तो वो फिर खुद चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी तरह लेके चलें ना। और कुछ जगहों के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बियॉन्ड कि बहुत हुंजा के लोग बहुत अच्छे हैं, स्कर्दू के लोग बहुत अच्छे हैं और कश्मीर के लोग अच्छे हैं। इसके अलावा हम अभी तक गए थे, अभी भी सवात के लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब ओवरऑल जो देखें, अब समझने ने जैसी बात की, जब आप किसी के यहाँ जाते हैं उनका टूरिज्म बढ़ती है तो ऑफकोर्स उनका कारोबार, उनका रोज़गार आपसे जुड़ा हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे, उनकी तादाद कम होती है, लेकिन कुछ लोग जो है वो आपको बिल्कुल काटने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अल्लाह ऐसे बदबख्त लोगों से बचाए हम लोगों को। लेकिन ये कि आप खैर एहतियात भी क्या करें अनजान लोगों से बात करते हुए भी। और दूसरी बात ये कि मैं आप लोग जब देखें ना कि आप कहीं पर गए, देखिए नई जगह होती है ना, आपको पता नहीं होता आगे कहाँ पर कोई अच्छा होटल आएगा। जैसे ही आपको लगे शाम होना शुरू हो गई है, आप कहीं भी कोई अच्छी जगह देखकर आप रुक जाएँ, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर ना आपको पता नहीं होता कि कहाँ पर कब कट आ जाएगा। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। इस बात को आगे लेके चलते हुए, जैसे अभी सोक वैली कचूरा में जो है वो राफ्टिंग के दौरान किश्ती उलट गई और एक बंदा, दो लोगों की हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई और एक उनका भाई बच गया। तो अननेसेसरी खामा-खाई के रिस्क ना लें। देखिए, हमसे पहले भी लोग 30, 40, 50, 60 साल, जब से पाकिस्तान में लोग मरी में उस वक्त भी जाते थे जब बहुत कम लोग जाते थे। लेकिन खामा-खाई का एडवेंचर करना, खामा-खाई का रिस्क लेना जस्ट बिकॉज के वीडियो बनानी है या बहुत एक्सट्रीम या जैसे बर्फ़ पे जाके खड़े हो जाते हैं। अब आपको पता नहीं होता बर्फ़ कभी कभी इतनी पतली सी रह जाती है, आप उसके ऊपर खड़े हो या उसके नीचे खड़े हुए बर्फ़ पे, वो आप पे गिर गई, मेल्ट हुई ना, वो आप पे गिर गई, जो नारायण में वाक़या हुआ था। हाँ, बिल्कुल कि ग्लेशियर ऊपर था, छत बनी थी ग्लेशियर की और आप उसके नीचे खड़े हो, ग्लेशियर उनके सर पे आगे गिर गया। उन तीनों की डेथ हो गई थी। तो आपको बस ख्याल रखना पड़ता है कि जो आप करने जा रहे हैं, हर दिन आपको हर दिन एहतियात करनी पड़ती है कि आप जो करने जा रहे हैं, जिस जगह विजिट करना चाह रहे हैं, बच्चों को भी समझाएं कि बेटा एक हद तक मज़े करने, एक हद तक करो। आपकी ना नींद ज़रूर पूरी होगी, ड्राइविंग जो है ना की नींद पूरी हो, क्योंकि जो ड्राइवर ड्राइव करो तो अल्लाह न करे अगर उसको नींद आ जाती है ना तो सबको आ जाती है। बिल्कुल ऐसे तो इसलिए जो है वो जो इस लड़के का जो वाक़या हुआ था जिसमें 3 या 4 लड़के की डेथ हुई थी, उनका यही हुआ। हाँ, जो होंडा सिटी जो उनकी जो है गाड़ी थी और वो उनको ये होता हुआ कि मतलब इतने ख़तरनाक मोड़ आते हैं, बस दफ़ा बहुत शार्प कट आते हैं, तो आपको ख्याल करना पड़ता है इन सारी चीज़ों का। और तो बस और क्वेश्चन तो इतने सारे होते हैं, हालांकि मैं बहुत सारे दिमाग में सोच कर भी आती हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश हम ये करते हैं कि आपको जो है ना वो तमाम बातों के ना जवाब दूँ मैं ना, और कमेंट्स में भी मैं आपको सीधे जवाब दे देती हूँ कि कोई चीज़ मैं बहुत भूल गई। अच्छा, कुछ ने पूछा था कि ये तो नई है ना हमारी एवरी, लेकिन जो पुरानी सुजुकी है तो क्या उसमें भी अगर हम AC लगवाएंगे तो इसी तरह वर्क करेगा? तो मेरे ख्याल से तो इसका हम कोई ख़ास वो नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर आप पुरानी मतलब कि आप हाई रूफ की बात कर रही हैं, जी हाई रूफ में अगर AC लगा देंगे, पाकिस्तानी हाई रूफ में अगर AC लगाएंगे, पता नहीं इंजन इतना पावरफुल है कि नहीं है, आपने कब गाड़ी ली थी,
तो क्योंकि मेरे जहाँ तक मेरे इल्म में एवरी में अब जाकर एसी लगा, इससे लेकिन पहले नहीं। हायरू बहुत कामयाब गाड़ी रही है, हायरू बहुत कामयाब गाड़ी रही है। हो सकता है कि एसी अगर लगाया जाए अलग से सेपरेटली तो शायद वो इतना परेशान ना करे, लेकिन है कि इस बारे में मेरी कोई एक्सपर्टी नहीं है, झूठ नहीं बोलेंगे आपसे। हम कोशिश करें कि पहाड़ी इलाकों में जब जाएं तो वो गाड़ी लेके जाएं जिस पे दोनों गियर्स हो, ऑटोमेटिक भी हो और मैनुअल भी हो, ताकि जब असल खतरा होता है जब गाड़ी नीचे उतरती है और ब्रेक पे बहुत पाँव होता है तो बाद में ब्रेक फेल हो जाता है, तो इस पर थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, और दूसरा ये कि आप लोगों ने कहा था कि गाड़ी पहाड़ों के पे चल सकती है कि नहीं, लेकिन हमने तो आपको टूर करके कलाम पे भी टूर किया और कुमराट पे भी किया, दोनों टूर आपको दिखाए हैं कि ये पहाड़ पे चढ़ गई थी, पहाड़ से उतर गई थी, बहुत अच्छी होती। हाँ, अगर आप ये कहें कि पहाड़ पे जब चढ़ रही होती है तो जाहिर है स्पीड इसकी थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो लेकिन वो तो हर गाड़ी के साथ प्रॉब्लम है। लेकिन तो हमने देखा था बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ भी जो थी वो जब आपकी चढ़ाई ज़्यादा थी तो गाड़ी जो थी वो हल्की हो गई। लेकिन मैंने बिला खौफ और खतर मैं समझे मैंने 4x4 की तरह इसको चलाया है मैंने, इसलिए कि आप देख सकते हैं कि इसके टायर जो है ना, हमने जब शुरू पे जब मैं कलाम वाली वीडियो में लगाई थी, इसके बाकायदा टायर हमने चेंज किए, मोटेड टायर लगाए, रिम्स अच्छे लगाए, इम्पोर्टेड लगाए, ऊपर रैक अलग से लगाया, तो ये गाड़ी बड़ी हमारी अच्छी जब्बूजेट हो। लाइट्स चेंज कराई, इसकी लाइट बहुत हल्की आती हैं, हमने इसकी लाइट्स को चेंज कराया हाईवे के हिसाब से लगाया। सर्दियों में जब आप जाएं तो एक बात का ख्याल रखें, इसके ऊपर पीली पन्नी आती है वो चढ़वाते हैं, तो वो फिर आपको ना फोग में आप लोग बहुत आराम से जो है धुंध वगैरह जो होती है उसके अंदर आप जो है ना वो लाइट पेनिट्रेट, हाँ बिल्कुल, उसके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्दियों में हमने ऐसे ही करा था और हमने बहुत अच्छा सफ़र किया था इसके ऊपर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आपके जवाब मिल गए होंगे। कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, तो हमारी बेस्ट ऑफ दी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें, रखिएगा अपना ख्याल, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।